हेलो एवरीवन, दिस इज मयूरेश सातो फ्रॉम जूनियर बिट्स। चलिए बात करते हैं अबाउट लिस्ट। टोटल 3 तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सोचिए आप अपने ऑफिस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपके जो भी मीटिंग्स है या जो भी आपके टास्क है वो काफ़ी हद तक शेड्यूल्ड होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। सो दैट्स वाई हम तब यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सोचिए आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में जाते हो तो कोई फिक्स चीज़ तो नहीं होता, पहले दूध लेना है या ब्रेड लेना है। इनमें कुछ ऑर्डर नहीं होता, आप जो चीज़ चाहो पहले वो ले सकते हो। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है। तीसरी लिस्ट आती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। कंसिडर कीजिए आपका पूरा डे आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें होता क्या है, मैं सबसे पहले टाइटल लिख दूंगा, मुझे ये टास्क करना है, उसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली एक टाइटल एक डिस्क्रिप्शन, एक टाइटल एक डिस्क्रिप्शन, इसी तरह पूरा लिस्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा। दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इन तीनों लिस्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं देन। सो आप जैसे कि अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल न्यू, सेव कर लेते हैं lists.htm। बताने की ज़रूरत नहीं है, HTML HTM बोथ आर सेम, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली मैं यहाँ पे अपना बॉयलर कोड ऐड कर देता हूँ एंड एज यूजुअल मैं मेटा को निकाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। नाउ दिस इज माय बेसिक HTML पेज। यहाँ पे मुझे ऐड करनी है लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो और जिस सीक्वेंस में चाहे उस सीक्वेंस में। जैसे कि हम जाते हैं मार्केट के अंदर और हम घर से पहले सोच के नहीं जाते कि मुझे पहले दूध ही लेना है या ब्रेड लेना है। हम मार्केट में जो दिखेगा वो डायरेक्टली उठा लेते हैं, अगर हमारे लिस्ट में होगा तो इसी लिस्ट को बिल्ड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे यूएल। कोई लॉन्ग फॉर्म बता सकता है? काफ़ी सिंपल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो दैट्स वाई यूएल के अंदर आता है एल आई टैग, दैट इज लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मिल्क। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दूध लेना है, उसके बाद ब्रेड लेना है, उसके बाद मुझे एग्स भी लेने हैं, तो एग्स। उसके बाद मैं चाहता हूँ, लेट्स कंसिडर और कौन सी चीज़ ले सकते हैं, आप भी बताइए। मैं ख्याल से टमाटर ठीक रहेंगे, सो टोमेटो। चलिए इतना ही ठीक है, मैं इतनी ही चीज़ें लाऊंगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लाने वाला। इसको सेव कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स ओपन दिस इन आवर ब्राउज़र। सबसे पहले मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, एंड इसे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। सो काफ़ी सिंपली हमारी एक लिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स या सारे आइटम्स एक के नीचे एक आ चुके हैं। एंड आप अगर नोटिस करोगे, वहाँ पे एक आपको हल्का सा ब्लैक डॉट भी दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज बुलेट। और इसके ऊपर हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि बुलेट की जगह मैं यहाँ पे एक डायमंड यूज़ करूँ या कोई अदर ऑप्शन। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो इतने सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं टू शो इंस्टेड ऑफ दिस सर्कल। तो उसके लिए कैसे सेट कर सकते हैं, यह आपके लिए क्वेश्चन होगा। वहाँ पे यूज़ होता है एक टाइप एट्रीब्यूट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लैक सर्कल, उसी तरह हम उसे चेंज कर सकते हैं विथ टाइप इक्वल्स टू। उसके अंदर आप यहाँ पे जो चाहे वो ऑप्शंस दे सकते हो इन ऑप्शंस में से। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ डिस्क, सो सेव कर लेते हैं इसे एंड लेट्स रिफ्रेश। कोई चेंज नहीं दिख रहा है क्योंकि वो पहले से डिस्क था। उसकी जगह यूज़ कर लेते हैं सर्कल में आई एम श्योर कुछ हमें अच्छा सा एक सर्कल दिखेगा वहाँ पे, या कुछ चेंज तो होगा ही होगा। दैट्स ग्रेट। तो एक सर्कल आ चुका है जो कि अंदर से वाइट है, लेकिन उसका बैकग्राउंड या अंदर से ट्रांसपेरेंट है एक्चुअली, और उसे एक बॉर्डर है, दैट इज़ अ ब्लैक लाइन। तो सर्कल तो हमने देख लिया। उसी तरह आता है स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी देख लेते हैं। सर्कल की जगह मैं कर लेता हूँ स्क्वायर, SQUARE। लेट्स सेव एंड लेट्स रिफ्रेश। दैट्स ग्रेट, स्क्वायर भी आ चुका है। इसी तरह एक और होता है, दैट इज़ नन। मैं चाहता हूँ कि नन आप यूज़ करके देखिए और जो भी रिजल्ट आएंगे वो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये तो हमने देख लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसी तरह होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट की हमें ज़रूरत कहाँ पे है?
ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ होता है अगर हमें कोई सीक्वेंस फॉलो करना है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। किसी को कोई गेस कर सकता है ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग नेम क्या होगा? ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग नेम होता है OL। OL दे देते हैं एंड लेट्स सेव इट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी एक एलिमेंट दैट इज कॉमन, दैट इज लिस्ट आइटम LI। तो LI मैं ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख लेते हैं। सोचिए आप अपने ऑफिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं अपना डे कैसे शेड्यूल करता हूँ या अपने ऑफिस के टास्क कैसे शेड्यूल करता हूँ, ये यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं दिन में जब ऑफिस पहुँचता हूँ तो मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ और वो मीटिंग एक टीम मीटिंग होती है। सो टीम मीटिंग, यहाँ पे मैं टाइमिंग वगैरह नहीं दूंगा, मैं जस्ट अपना एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम कर लेता हूँ या एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यार ये थोड़ा गलत हो गया लग रहा है, डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद लेट्स कंसिडर मैं लंच कर लेता हूँ। उसके बाद लेट्स कंसिडर और मीटिंग्स होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और सारी मीटिंग्स वगैरह ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद एट द एंड ऑफ द डे मैं एक डे एंड मीट ले लेता हूँ विथ माई टीम। और इसके अंदर मैं जो भी मेरे दिन भर के टास्क हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और सिमिलरली मेरे टीम मेंबर्स भी करते हैं। इसे सेव कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस वन। सो जैसा कि आप देख सकते हो डिफरेंस हमें सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है सीक्वेंस के अंदर। यहाँ पे सीक्वेंस प्रॉपरली मेंशन्ड है कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ अपना डे, सबसे पहले टीम मीटिंग लेता हूँ, उसके बाद क्लाइंट मीटिंग, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर फॉलो हो रहा है। तो यही चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हो बाय यूजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है एक सीक्वेंस में वो सारी चीज़ें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, दोनों आप कह सकते हो। इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ इसकी नीड क्या है। इसका फॉर्मेट एक बार जान लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में सबसे पहले आता है टाइटल, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन। टाइटल डिस्क्रिप्शन यही सीक्वेंस फॉलो होता है। अब इसकी नीड कहाँ पे है? देखिए अगर मैं अपना डे स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसके अंदर लिखता हूँ कैसे हूँ, सबसे पहले टास्क लिख देता हूँ, उसके नीचे उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, टास्क और डिस्क्रिप्शन। तो यही चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर माई डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, कोई बता सकता है डिस्क्रिप्टिव टैग के लिए, सॉरी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए कौन सा टैग है? इट्स क्वाइट सिंपल, DL, दैट इज डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर मैं अपना पूरा डे शेड्यूल करूंगा। सो सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे मैं LI यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा DT फॉर माई टाइटल। यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ, लेट्स कंसिडर हिट टू जिम, या हिट की जगह मैं गेट टू जिम कर देता हूँ। सो मैं अपना डे स्टार्ट करता हूँ बाय गोइंग टू द जिम। उसके बाद मैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, दैट इज DD, दैट स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि मैं जिम के अंदर क्या करने वाला हूँ, लेग्स डे, डू प्रॉपर लेग्स वर्कआउट। सो दैट इज माई डिस्क्रिप्शन फॉर दैट थिंग। उसके बाद में मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, DT। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गो टू मार्केट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DD। एंड यहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन नहीं कर दूंगा, मैं सिंपली पॉइंट कर देता हूँ फॉलो द अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलो उतना ही मेरा टाइपिंग बच रहा है, मैंने पहले से करके रखा है। तो इसको सेव कर लेते हैं। नाउ लेट्स गो टू, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऑफिस।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलोड दी ऑर्डर्ड लिस्ट शेड्यूल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है, ये शेड्यूल मुझे फॉलो करना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन अभी बात करते हैं पोस्ट वर्क। यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ पोस्ट ऑफिस, थोड़ा पोस्ट ऑफिस अलग साउंड कर रहा है, ये मैं कर देता हूँ आफ्टरवर्ड या आफ्टर ऑफिस। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ जैसे कि चिलिंग विथ फ्रेंड्स, कॉल टू फैमिली, और उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, मैं कहूँगा दिन भर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज वॉच नेटफ्लिक्स। सेव कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को मैं सेव करने के बाद ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम के अंदर। लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हो गो टू जिम, ये एक टाइटल आ चुका है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है लेग्स डे एंड जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा। सिमिलरली गो टू मार्केट, ऑफिस एंड आफ्टर ऑफिस, ये सारी चीज़ें टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में है। तो इसी तरह यूज होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आज की वीडियो में हमने 3 तरह की लिस्ट देखी। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया था, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप। तो यहाँ पे इतने सारे टाइप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड इट इज़ योर टास्क कि आप एक एक टाइप को यहाँ पे चूज करके इंप्लीमेंट करके देखिए, एंड लेट्स सी हाउ आर द रिजल्ट्स। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड बिफोर लिविंग कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।